नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगली युद्ध कांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रावण ने शुक और सारन को बानर की सेना का रूप धारण करके उनके गुप्त रूप से उनकी शक्तियों का अनुमान लगाने के लिए भेजा। शुक और सारन आज्ञा का पालन करते हुए उस स्थान पर गए जहां बानरों ने तंबू लगा रखे थे, परंतु वनों व पहाड़ों से लेकर समुद्र तट पर तक फैली सेना की विशालता के कारण ये दोनों गुप्तचर सैनिकों की संख्या का आकलन करने का कार्य आरंभ तक नहीं कर पाए। तभी सतर्क विभीषण ने दोनों छद्म वेशधारी राक्षसों को पहचान लिया और उन्हें बंदी बनाकर राम के सामने ले आए। अपने प्राणों के भय से शुक और सारन दोनों ही राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और उनसे याचना करके बोले, हम यहाँ पर स्वयं अपनी इच्छा से नहीं आए हैं। हमें रावण ने यहाँ भेजा है ताकि हम आपकी सेना की शक्ति का आकलन कर सकें। श्री राम हंसकर बोले, यदि तुमने अपना कार्य पूरा कर लिया है तो तुम लोग इसी समय रावण के पास लौट सकते हो, परंतु यदि अब तक तुम लोगों ने अवलोकन नहीं किया है तो तुम बिना किसी भय के अपना कार्य पूरा करो और विभीषण तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। हमारे आतिथ्य सत्कार के बदले में मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि रावण को मेरा यह संदेश देना। कल प्रातः काल के समय में और मेरी सेना लंका नगरी पर आक्रमण करेगी और सभी राक्षसों का संहार कर देगी। शुक और सारन ने कृतज्ञता के भाव से भगवान राम को नमन किया और बोले, ईश्वर आपको विजयी बनाए। वह लोग शीघ्र ही रावण के पास लौट गए और उससे बोले, हमें विभीषण ने बंदी बना लिया था, परंतु पवित्र आत्मा और उदार हृदय श्री राम ने दया दिखाकर हमें मुक्त कर दिया। शत्रु सेना की विशालता के कारण हमारे लिए यह असंभव था कि हम उनका अनुमान लगा सके, परंतु हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण यदि चाहें तो बानरों की सहायता के बिना ही लंका को जड़ सहित उखाड़ कर ले जा सकते हैं। सच तो यह है कि हम इस बात पर भी पूर्णतः सहमत है कि श्री राम अकेले ही सभी राक्षसों का वध करके लंका को ध्वस्त करने में समर्थ है। इसलिए हम आपको यही सलाह देते हैं कि आप सीता को राम के पास ले जाकर उनसे मित्रता कर लें। रावण बोला, मैं सीता को कभी भी वापस नहीं करूंगा, भले ही समस्त देवता और असुर एक साथ मिलकर ही मुझ पर आक्रमण क्यों ना कर दें। तुम ऐसी बकवास इसलिए कर रहे हो क्योंकि बानरों ने तुम्हें मार पीट कर भेजा है। भला मुझे डरने की क्या आवश्यकता है। इसके बाद रावण अपने दोनों गुप्तचरों के साथ अपने राजमहल की छत पर चढ़ गया ताकि वह शत्रु को अच्छी तरह देख परख सके। रावण ने सारन से कहा कि वह बानर सेनापतियों की तरफ इशारा करके उसकी पहचान उजागर करे। जवाब में सारन ने अपने स्वामी को सभी पराक्रमी नायकों को दिखा दिया, जिनमें हनुमान, सुग्रीव, अंगद, मैंदा, दिविंद, श्वेत, पांस, विनीत, गवय के साथ ही भालुओं के सेनापति धूम्र और उनके छोटे भाई जामन शामिल थे। उनकी तरफ इशारा करते हुए सारन ने उनकी शारीरिक विशेषताओं और निवास स्थानों के बारे में भी बताया और उनकी अतुलनीय शक्ति की प्रशंसा की। इसके बाद शत्रु सेना की विशालता का वर्णन करते हुए सारन ने गणना की वैदिक प्रणाली का वर्णन करते हुए 1,00,000 कहते हैं। 1,00,000 तक का अर्थ 1 कोटि करोड़ होता है। 1,00,000 करोड़ को शंख व 1,00,000 शंख को महाशंख कहते हैं। 1,00,000 महाशंख को वृंद व 1,00,000 वृंद को महावृंद कहते हैं। 1,00,000 महावृंद को पद्म व 1,00,000 पद्म को महापद्म कहते हैं। 1,00,000 महापद्म को खर्व व 1,00,000 खर्व को महाखर्व कहते हैं। 1,00,000 महाखर्व को समुद्र तथा 1,00,000 महासमुद्र को योग कहते हैं। 1,00,000 युग को महाऔध कहते हैं। और इस प्रकार सारन ने बताया कि बानरों की सेना में कम से कम 1,00 करोड़ महाऔध सैनिक है। राम, लक्ष्मण व अन्य बानर नायकों को देखने के बाद रावण अत्यधिक क्रोधित हो उठा और उसका हृदय उत्तेजित हो उठा। रावण अपने क्रोध पर संयम रखने की बहुत कोशिश कर रहा था, परंतु
तब भी शुक और सारन के लटके हुए सिरों को देखकर रावण उन्हें बहुत डांट फटकारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।